तो दोस्तों, क्या आपका भी सपना है दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए प्रोग्राम के कोर्सेज करने का? लेकिन आप में से ज़्यादातर बच्चे कुछ ऐसी गलती कर बैठेंगे जिस कारण उनका ये सपना सपना ही रह जाएगा और कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। जानेंगे आज की वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश कुमार। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में रेफरेंस शीट भी फ्री में प्रोवाइड करा दिया और मैंने आपसे एक वादा किया था कि अब इस चैनल पे आपको रेगुलर बेसिस पे कुछ ऐसी वीडियोस आएंगे जिससे आपको पता चलेगा रेफरेंस शीट में मॉडिफिकेशन कैसे करनी है, किस तरीके से अच्छे से बनाना है, और कुछ ऐसे कोर्सेज़ के बारे में भी पता चलेगा कि अगर आपके कम मार्क्स है तो कैसे आपको एडमिशन मिल सकता है। और ऐसी ही बहुत सारी स्ट्रैटेजीज और कुछ ट्रिक्स जिसकी मदद से आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। एंड ये सारी स्ट्रैटेजी जो है एग्जिस्ट करती है, लेकिन अफसोस की बात क्या है, ज़्यादातर बच्चों को इस बारे में पता ही नहीं है। और इस वीडियोस और इस सीरीज़ की मदद से मैं आपको वही सारी चीज़ें बताना चाहता हूँ। एंड जैसे कि मैंने कहा था कि सीरीज़ का नाम होगा सीक्रेट्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन, यानी कि मैं इस पूरी सीरीज़ में आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन मिल सकता है अगर आपके कम मार्क्स है, या फिर कुछ ऐसी गलतियां भी, इनफैक्ट जब आपके ज़्यादा मार्क्स होते हैं तो भी आप में से ज़्यादातर बच्चे कुछ गलती कर देते हैं जिस कारण उनका पूरा साल बर्बाद हो जाता है और उन्हें कहीं भी एडमिशन नहीं मिलता। इन सारी ही चीज़ों के बारे में इस सीरीज़ में जानेंगे। तो फर्स्ट एपिसोड जो है ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जिसमें मैंने ये बताया कि बीए ऑनर्स और बीए प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है, क्या बेटर होता है और आपके लिए क्या सही है। आज बात करेंगे हम बीए प्रोग्राम के कुछ कोर्सेज़ के बारे में। एंड कैसे इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा बीए प्रोग्राम होता क्या है, कौन कौन से कोर्सेज़ होते हैं, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसकी पीडीएफ भी आपको मैं फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा। बहुत मेहनत लगी है इसका रिसर्च करने में, ढूंढने में, इसलिए इसको यूज़ ज़रूर करना और अच्छे से वीडियो को देखना, तभी समझ आएगा कि वो पीडीएफ में लिखा क्या है, किस तरीके से सारी चीज़ें होगी। तो चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। अब देखो दोस्तों, आप में से जिन भी बच्चों को बीए प्रोग्राम करना है उन सबको ये तो पता है कि बीए प्रोग्राम करेंगे। उनमें से भी कुछ आधे बच्चों को ही पता है कि बीए प्रोग्राम मतलब कि इसमें सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है, और उनमें भी बहुत ही कम बच्चों को पता है कि अलग अलग इसमें कोर्सेज होते हैं। ज़्यादातर बच्चों को मिला जुला के 4 या 5 कॉम्बिनेशन पता है कि ये 4 से 5 कॉम्बिनेशन बीए प्रोग्राम में कराए जाते हैं, जो कि बहुत ही गलत सोच है आपकी, क्योंकि सिर्फ 4 या 5 कॉम्बिनेशन ही, इनफैक्ट अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के डेटा के अकॉर्डिंग जाएंगे तो 180 प्लस से भी ज़्यादा बीए प्रोग्राम के कोर्सेज कराए जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आपको ज़्यादातर यूट्यूबर्स ने, ज़्यादातर क्रिएटर ने बस गिन चुन के 4 5 कॉम्बिनेशन बताए हैं। हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस प्लस इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी, यही 4 5 सब्जेक्ट का आपको पता है कि कॉम्बिनेशन होता है, और इसी के पीछे ज़्यादातर बच्चे भीड़ लगा देते हैं, जिस कारण बहुत से बच्चों का एडमिशन हो ही नहीं पाता जिनके कम मार्क्स हैं। तो आज बात करेंगे कि कितने तरह के कोर्सेज होते हैं और कैसे आपको पता चलेगा कि कितने अलग अलग तरह के बीए प्रोग्राम के कोर्सेज होते हैं, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपके कम मार्क्स आए तो आपको कैसे एडमिशन मिल सकता है, वो भी टॉप कॉलेजेस में, जानेंगे आज की वीडियो में। इसलिए इसको लास्ट तक जरूर देखना, भले ही स्पीड बढ़ा के देख लो अगर टाइम कम है तो, लेकिन लास्ट तक जरूर देखना, वरना कुछ भी समझ नहीं आएगा। खैर, शुरुआत करते हैं। तो देखो, एक बात तो मैं अभी क्लियर कर चुका हूँ कि बीए प्रोग्राम के बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। ये जो 4 5 आप नाम जान के बैठे हो उतने ही नहीं होते, और इसमें आपकी गलती है भी नहीं। मैं भी आज से 2 साल पहले सोचा था यही 4 5 कोर्सेज होते हैं, क्योंकि मेरे को भी कोई बताने वाला नहीं था। लेकिन अब जब मैं रियलिटी जानता हूँ और मुझे पता चला, तो इसमें ऑलमोस्ट 180 से भी ज़्यादा कॉम्बिनेशन कराए जाते हैं बीए प्रोग्राम के। अब सवाल ये उठता है कि बीए प्रोग्राम आपका सपना है तो बीए प्रोग्राम करना ही क्यों है, और इन कोर्सेज को, अलग अलग कोर्सेज को जान के आपको क्या फ़ायदा होगा, तो उसी के बारे में मैं बात करता हूँ। तो देखो दोस्तों, सबसे पहला तो बीए प्रोग्राम की जो कट ऑफ होती है बहुत कम होती है। कट ऑफ यानी कि जिस मार्क्स पे आपको कॉलेज मिलता है वो बहुत ही कम होता है कंपैरेटिवली। अगर मैं ऑनर्स कोर्सेज की बात करूँ तो इसमें आपको कम मार्क्स पे भी एक अच्छा कॉलेज, और इनफैक्ट अगर आपके बहुत भी कम मार्क्स है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ज़रूर मिल जाएगा। दूसरी चीज़, इसके कुछ ऐसे कोर्सेज़ हैं जिसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। उन कोर्सेज़ को अगर आप टारगेट करते हो, आपके चाहे मार्क्स कम हो ज़्यादा हो फ़र्क नहीं पड़ता, उन कोर्सेज़ में कंपटीशन ही बहुत कम है, इसलिए आपको डायरेक्ट टॉप कॉलेजेस में भी एडमिशन मिल सकता है। इनफैक्ट नॉर्थ कैंपस के कुछ कॉलेजेस में भी आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है। वो कैटेगरी पे भी डिपेंड करता है। बाकी अगर आपकी जनरल कैटेगरी और उन कोर्सेज़ को टारगेट करोगे जिनके बारे में बहुत कम बच्चों को पता है, बहुत कम क्रिएटर इस बारे में बात करते हैं, उन कोर्सेज़ को अगर आप टारगेट करोगे तो डायरेक्ट आपका टॉप नॉर्थ के और साउथ के कॉलेजेस में डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है। इसी के साथ दोस्तों, सबसे अच्छी बात ये है कि बहुत सारे कॉलेजेस में आपको बीए प्रोग्राम के कोर्सेज मिल जाते हैं। एंड मैं यहाँ पे बीए प्रोग्राम बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं सिर्फ ह्यूमैनिटीज़ कोर्सेज़ की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे
कॉमर्स के हो या साइंस के हो, बीकॉम प्रोग्राम और बीएससी प्रोग्राम के भी कोर्सेज बहुत सारे कॉलेजेस में। दैट्स वाई आपको जो है एडमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा कॉलेजेस में ये कोर्सेज कराएंगे उतनी ही ज़्यादा सीट इंक्रीज होगी और उतने ही ज़्यादा बच्चों को एडमिशन मिलेगा। इसलिए बीए प्रोग्राम कोर्सेज सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, खासकर जिनके कम मार्क्स आए उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अब देखो दोस्तों, आप ये तो समझ गए कि बीए प्रोग्राम कोर्सेज क्यों करना चाहिए, कितना इंपॉर्टेंट है, किसको करना चाहिए, ये सारी चीज़ समझ गए। लेकिन अभी भी कुछ ऐसी गलतियाँ हैं, चाहे आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा आए हों कम हो, आप कुछ गलती करोगे जिस कारण आपका ये बीए प्रोग्राम में दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना अधूरा रह जाएगा। अब बात करते हैं उसके बारे में। अब देखो, बात क्या है कि आपके जो है सभी कॉलेजेस के और कोर्सेज की मैंने एक लिस्ट आपको प्रोवाइड कराऊंगा, एक पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें सारे ही कॉलेजेस और सारे ही जो भी वहाँ पे कोर्सेज कराए जाते हैं, प्रोग्राम कोर्सेज, वो सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। उसमें सारी चीज़ें लिखी होंगी कि इस कॉलेज में कौन से बीए प्रोग्राम के कोर्सेज कराए जाते हैं, सारा सीक्वेंस के बेसिस पे। उसको देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? ताकि आपको पता चल पाए कि कौन से कॉलेज में कौन सा कोर्सेज कराए जा रहे हैं, इसी के साथ उसमें कितनी सीट है उस कॉलेज में उस कोर्स के लिए। सारे ही कैटेगरी के लिए सीट भी उसमें बता रखी है कि जनरल कैटेगरी यानी यूआर हो तो आपको कितनी सीट है उस कोर्स के लिए, एससी के लिए कितनी, एसटी के लिए कितनी, ओबीसी के लिए, सारी चीज़ें बहुत सिस्टमेटिक वे में बता रखी है। इसलिए इस पीडीएफ को जरूर देखना, क्योंकि ऑलमोस्ट ज़्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं कि उन्हें पता ही नहीं रहता कि और कितने तरह के कोर्सेज हैं बीए प्रोग्राम में। उन्हें गिने चुने 5-10 कोर्सेज पते होते हैं और वही प्रेफरेंस शीट में भर के आ जाते हैं और उनका आखिरी राउंड तक भी कहीं पे भी एडमिशन होता ही नहीं। और वो चीज़ मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के साथ हो, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वो पीडीएफ को आप जरूर देखना। उसमें सारे ही कॉलेजेस और उनके जो बीए प्रोग्राम के कोर्सेज है सारी चीज़ें लिखी है। एक भी ऐसा कोर्स नहीं है जो उसमें नहीं लिखा हुआ है, या ऐसा कोई भी कॉलेज नहीं छोड़ा है। सारे कॉलेजेस और सारे कोर्सेज की उसमें लिस्ट दे रखी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, रिसर्च लगी, तब जाके ये मिला मेरे को। तो वो मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। आपको मिलेगा कहाँ पे? डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ पे आप जाना। वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे भी और मेरा जो चैनल है इस पर भी मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करा दूँगा। इसलिए उस पीडीएफ को जाके ज़रूर देखना। एंड जो भी सिर्फ चैनल से जुड़े हुए हैं उन्हीं को ही मिल पाएगा, सबको तो नहीं मिल पाएगा। सो आप ये कंफर्म करना है कि आप भी चैनल से जुड़े रहो और आपको ये पीडीएफ मिल पाए। आई होप आप समझ चुके होंगे कि कैसे आपको बीए प्रोग्राम के कोर्सेज में एडमिशन मिल जाएगा। चलो दोस्तों, आप ये तो समझ गए कि बीए प्रोग्राम के कोर्सेज करना क्यों ज़रूरी है और कौन से कॉलेज में कौन से कोर्सेज कराए जाते हैं, ये पीडीएफ देख के समझ आ जाएगा। लेकिन क्या अब बीए प्रोग्राम या फिर जितने भी प्रोग्राम कोर्सेज हैं इनकी वैल्यू है भी, या इससे ज़्यादा ऑनर्स की वैल्यू है? एंड प्रोग्राम और ऑनर्स कोर्सेज में डिफरेंस क्या होता है और किसकी ज़्यादा वैल्यू है और फ्यूचर में किसकी डिमांड बढ़ेगी? अगर ये सारी चीज़ें जानना चाहते हो और इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो तो इस वाली वीडियो पे आप क्लिक कर सकते हो। मैं आपको वहीं पे मिलूँगा और सारी चीज़ें बताऊँगा।